हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाइट स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि यूएस मार्केट में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो यूएस मार्केट का जो न्यूज़ अभी आप लोगों को देखने और सुनने को मिलेगा, वो ये चल रहा है कि जो लोअर कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ के लिए जो आवाज़ बुलंद किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को कंटिन्यू किया है। 2.5 घंटा के बहस के बाद कोई अभी डिसीजन नहीं निकला है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ की वैधता पर विचार किया। मतलब ये लीगल है, ठीक है, नहीं है, इस पे विचार एक महत्वपूर्ण सुनवाई में, मतलब इस पे 2.5 घंटा इस पे चर्चा चला है और जो कि इस तरह से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के टैरिफ पर संयम में दिखाई दिया। मतलब उनके टैरिफ का जो चल रहा है ना, उस पे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा शांत होकर उस पे विचार कर रहा है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप टैरिफ की तर्क की जांच, मतलब उनके जो तर्क है उस पे वो जांच कर रहा है कि ये क्या सही है कि गलत है इन चीज़ों पे। तो इसलिए मार्केट कोई भी एक्शन लेने से पीछे हट रहा है। अब कई लोग दिखा रहे हैं कि टैरिफ आर बैड, है ना, टैरिफ्स आर बैड। क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की टैरिफ को रद्द करने की तैयारी कर रहा है मौखिक दलीलों के, मतलब जो है सब अपना अपना कयास लगा रहा है ना। तो अब इन कयास का, अब डोनाल्ड ट्रंप के वित्त मंत्री, इनको तो कौन पूछता है, अभी कुछ नहीं है इनका, तो चलने दो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है ना, ये आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल पर संदेह संदेह तो होगा ही होगा, क्योंकि इन्होंने खुद ही इनसाइडिंग ट्रेडिंग की है। तो ये सब अब सुप्रीम कोर्ट में आया, तो बताइए, राष्ट्रपति भी अभी 2 दिन हो गया कुछ बोलबे नहीं किया, विशेष चुप्पे रहा, खाली डराया कि देखिए ये होगा तो गलत हो जाएगा, ये है वो है। तो जो भी टैरिफ पे है, अब चर्चा इस पर चालू हो गया है। अब टैरिफ पे चर्चा चालू हो गया है, तो देखिए ओवरऑल टैरिफ लगने से सरकार के पास कमाई तो आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन वो कमाई पे कौन करेगा? पे तो वहाँ की जनता करेगी। तो यही बात है। तो अब देखिए क्या होता है, हम लोग तो इतना ही समझ पाए हैं, बाकी आगे क्या होता है। जिस कारण टैरिफ अगर हटता है तो स्वाभाविक है कि मार्केट एक हल्का सा डीप लेके बूम की तरफ निकलेगा। और टैरिफ चल रहा है तो आपके सामने है, जैसा अनसर्टेनिटी बना हुआ है वो भी आगे है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो मार्केट कुछ नहीं एक्शन कर रहा है, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, यही वॉलेटाइल सेशन के तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, वॉलेटाइल सेशन के तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आप देखिए कि मार्केट बिल्कुल शांत बंद हुआ है, तो अच्छी बात है। चलिए हैंसेंग को देख लेते हैं। तो हैंसेंग में आज पॉजिटिव है। जब जब अमेरिका में डिस्टर्ब होगा कंफ्यूजन बढ़ेगा, तब तक हैंसेंग मजबूती की तरफ चल रहा है। तो हैंसेंग में कई लोग बोल रहे हैं कि सर पोजीशन है, भाई मेरा भी पोजीशन है ना, मेरा भी वहाँ पर ही 5% के 4% जो भी है लॉस दिख रहा है। तो ठीक है, पड़े रहने दे, एक लॉट से ज़्यादा करना नहीं है ना, एक लॉट से हैंसेंग में भी ज़्यादा करना नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग शांति बनाएंगे, क्योंकि एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लिए थे और लेवल भी सही था, लेकिन ऊपर भाग रहा था, तो हम लोग भी उसमें ग्रिप में आ गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। तो एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद सेकंड बार जब गए तो थोड़ा सा उसमें आ गया। तो कोई नहीं, देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, फिर जैसा होगा हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। हाँ, अभी क्या है, बहुत ही अच्छा समय आ रहा है और स्विंग के लिए ये मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्विंग पे विशेष ध्यान रखिए। ये इस मंथ में आपको नीचे जाते हुए दिखेगा और वहाँ से ऊपर आते हुए भी दिखेगा, तो इस पर ध्यान रखना है। और टेलीग्राम में बने रहिए। ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है, और ये तो फ्री टेलीग्राम है टाटा वाले, तो इसको तो आप ज्वाइन जरूर करिए, टीवीएस टाटा वाले जो है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी डाउ जो है वो हल्का सा माइनस है और नेस्डेक भी तनी मनी माइनस में 50 पॉइंट। इंपॉर्टेंट ये है कि इनका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देख लेते हैं। अब आप बोलोगे सर आप यूएस का इतना क्यों देखते हैं? भाई देखो ऐसी बात है, अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आपके 3 के नीचे आ गया ना, तो दबा के पैसा इमर्जिंग मार्केट में आएगा। अब ये 4.25 में आ गया, तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा कौन लगाएगा, आप ही बताइए। जहाँ अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर यहाँ क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ तो पैसा भी टूट रहा है उनका, रुपया, मतलब पैसा, रुपया भी कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि कमजोरी आ रहा है। दूसरा, उन्हीं का मार्केट जब उनको 4.25% ठोक के दे रहा है, तो वो बाहर क्यों जाएंगे? बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है। तो इसका अभी ये बढ़ा है, तो ये निगेटिव है। इमर्जिंग मार्केट मतलब इंडिया नहीं, इंडिया जैसे जितने मार्केट है उसके लिए निगेटिव है। क्रूड ऑयल वहीं का वहीं चल रहा है, ठीक ठाक है, मोटा मोटी, है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो देख लेते हैं। तो 99.89 है, और यहाँ रुपया जो है हम लोग का 88.65 था, और अभी भी फिलहाल तो यही दिख रहा है 88.65। तो ठीक है, तो अभी तो लो पे है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर का ही पैसा टूटता है, इसलिए वो फटाफट निकाल रहे हैं। क्लियर है? अब बोलोगे ओके। अब आ जाइए सिल्वर। सिल्वर हल्का सा नीचे है और थोड़ा सा स्ट्रेंथिंग लिया है। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड में छोटा छोटा स्विंग आएगा, जिसको आप पकड़ने जाइएगा तो पार्किंग हो जाएगा। देखिए आ रहा ना नीचे, 4,000 से नीचे आ लिया ना, तो अभी आएगा, अभी आएगा, चिंता नहीं करिए। काफ़ी ज़्यादा अनाप शनाप रिटर्न दिया था। अभी देखिए ना जी, 15 दिन 20 दिन पहले दीपावली गया है ना, उस समय तो गोल्ड सिल्वर खत्म हो गया था वर्ल्ड में। हो गया था कि नहीं हो गया था? तो आप बोलिएगा बात तो सही है सर। नहीं नहीं, आप उस समय देख रहे होंगे कि गोल्ड सिल्वर की कमी हो गई, सप्लाई नहीं है, ये नहीं है, गोल्ड की कमी है। कहाँ गया जी? सब सप्लाई आ गया क्या?
बात समझिए, बहुत मुश्किल होता है उस समय डिसीजन लेना। कहाँ गया? सब सप्लाई आ गया। देखिए धनतेरस में हम लोग नहीं खरीदे हैं, तो उसके बदले खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदेंगे, है ना? लेकिन आप ये चीज़ समझिए ना कि उस समय खरीदते हैं और अभी आपको कितना बड़ा मतलब कट लग जाता है। एक तो मेकिंग चार्ज का तो हमेशा लगेगा, वो तो बात अलग है, लेकिन जो गोल्ड का रेट है उसमें कितना का मतलब बेनिफिट हो गया। तो ये चीज़ है, तो ये समझ के चलना है। जैसा परिस्थिति आएगा वैसा काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो गोल्ड सिल्वर भी ठीक है, नॉर्मल है, हल्का डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है इसमें गोल्ड सिल्वर और निफ्टी दोनों डाउन चल रहा है। अब गोल्ड सिल्वर इतना ज़्यादा रिटर्न ही दे दिया कि थोड़ा डाउन ही चले तो ठीक है। अब आ जाइए हम लोग सीधा आते हैं, थोड़ा गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी तो अच्छे दिखा रहा था। 1 मिनट, गिफ्ट निफ्टी को एक बार नज़र मार लेते हैं। इंडिया का जो विक्स है ये भी 12.68 पे चल रहा है, तो ओके है। गिफ्ट निफ्टी और SGX ये दोनों को एक बार नज़र मार लेते हैं, जिससे क्या है मन में शांति होगा। तो ये तो 25,047 पे दिखा रहा है, तो वहाँ से गिर के 25,720 हो गया। और गिफ्ट निफ्टी भी एज इट इज़ 25,720 25। तो इस लेवल में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा, समझे? इस लेवल में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी भी एक सेकंड आ गया, हाँ, रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी भी ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना? तो निफ्टी का जो लो था उस पर हम लोग को नज़र रखना है। जैसे 25,097 पे बंद हुआ है, तो 25,778 25,578 माफी चाहेंगे, 578 मतलब 550 के आसपास अगर इसको तोड़ता है तो फिर नीचे का व्यू बनेगा, और नहीं तो मेरे हिसाब से तो साइडवेज का व्यू बने तो ज़्यादा बेटर है। क्या साइडवेज का व्यू बने तो ज़्यादा बेटर है। और अगर ये 790 को क्रॉस करके के ऊपर क्लोजिंग देता है 800 के ऊपर, तो मेरा व्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 950 के ऊपर तो काफ़ी मतलब ठीक हो जाएगा, समझे? लेकिन ऐसा उम्मीद कम है। देखिए 4 तारीख को FIS ने 1000 करोड़ की बिकवाली की और DIS ने इतना किया। FIS हर जगह बेच रहा है, चाहे कैश में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे स्टॉक फ्यूचर में हो, तीनों जगह बेच रहा है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अच्छी बात है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल जो FIS का जो पोजीशन है उस पर हम नज़र रखते हैं, तो 15.22 माइनस 0.37% है। DIS जो है 66.99। मेरे को समझ में नहीं आया दोनों का तालमेल कैसे बैठ गया, FIS और DIS का, दोनों का तालमेल बैठ गया। और पब्लिक का 68.82 है, ये भी 1.26% खरीदा है। और प्रो जो है वो भी 46.12 है, इसने भी इतना खरीदारी किया है। तो अब देखना है कि क्या होता है नहीं होता है। ये डाटा कोई विशेष मजबूत नहीं है, लेकिन इन दोनों का तालमेल बैठना मार्केट में दबाव का कारण बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सारा चीज़ देख के समझ लिया है। और चलते हैं डायरेक्ट अपने उस पर चक्की पे। चक्की मतलब जहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सके, सारे डाटा को रख के कि क्या हो सकता है। फिलहाल एक बार मैंने भी देखा नहीं है, तो इसको एक बार देख लिया जाए कि क्या सिचुएशन है निफ्टी 50 का। तो 1 नवंबर सिचुएशन तो 22.51 है, तो आने दीजिए नीचे, कोई ऐसा नहीं, बहुत पॉजिटिव नहीं है कि उछल के हम बोले कि नहीं बहुत गिर गया है ना? कोई 20 से नीचे नहीं आ रखा है। तो FIS निगेटिव है, क्योंकि उनका निगेटिव होना स्वाभाविक है। अभी उनका खुद ही जगह मतलब अस्थिरता बना हुआ है, तो वो इतना तो सबको पता है ना कि US गिरेगा तो सब गिरेगा, US भागेगा तो भाई स्वाभाविक है कि अच्छा रिटर्न बनेगा। भारत भागे ना भागे, US तो भागेगा। गिरने में भारत नहीं गिरेगा, US ज़्यादा गिरेगा। तो यहाँ उधर भून की स्थिति, अनसर्टेनिटी दोनों साइड बनी हुई है, तो FIS ज़्यादा सेफ साइड US बॉन्ड में प्ले करेंगे, इसलिए यहाँ से बिकवाली करके थोड़ा पैसा लेके जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा DIS पॉजिटिव है कैश में, प्रो न्यूट्रल ही मानिए, है ना? अच्छा, एक न्यूज़ अपडेट बड़ा अच्छा आ रहा है, वही मैं देख रहा था न्यूज़ में, मैसिव महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली का फुटबॉल का टूर्नामेंट जो है वो 3 शहरों में शायद होने वाला, कलकत्ता और ऐसे कहीं-कहीं। तो देखिए भारत में इनका मैसिव जो शायद बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं, तो बहुत बड़ा मतलब फुटबॉल का बाज़ार है और भारत का एंट्री हो रहा है। 150 देश फुटबॉल खेलता है ना? और क्रिकेट तो कितना 15 देश, 12-15 यही ना खेलते हैं। लेकिन 50 मतलब मोटा-मोटी काफ़ी बड़ा मार्केट है क्रिकेट मार्केट। आपको भी पता है तो यस, लेकिन वो कुछ ही देश में है। क्योंकि इंडिया का भी वर्ल्ड कप जितना महिला का, तो ये कुछ प्रमोट कर रहा है और सबसे स्ट्रॉन्ग में भारत ही है क्रिकेट में, कोई नहीं है पैसा के मामला में, कोई नहीं है भारत के मुकाबला। तो लेकिन फुटबॉल में पूरा वर्ल्ड है, तो भारत चाह रहा है कि फुटबॉल का लोकप्रियता इंडिया में बढ़े। अब बढ़े, देखिए ऐसे तो कबड्डी का भी है, लेकिन कबड्डी कहाँ कोई उतना मतलब इंटरनेशनल, मतलब समझ रहे ना। और IPL वगैरह सब कुछ भारत में कंटिन्यू होते रहता है, बहुत बड़ा बाजार है IPL का, पता ही है, साथ में वर्ल्ड कप, बहुत बड़ा बाजार है। तो ये जो अभी फुटबॉल का एंट्री हो रहा, अगर ये मतलब समझिए तो आपके पास पटरी बिछा हुआ है, अब उसी पे आप बुलेट ट्रेन दौड़ा दिए, उसी पे आप वंदे भारत दौड़ा दिए और उसी पे लोकल दौड़ा रहे हैं। पटरी तो बिछा हुआ है, बस लोगों का माइंड सेट थोड़ा सा खेल के, और वंदे भारत क्या लेट नहीं हो रहा है, वो भी लेट हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना, बात समझ रहे हैं कि वही पटरी पे ही आपने सब कुछ दौड़ा दिया, आपके पास पटरी है, जमीन है, सब कुछ है, थोड़ा अपडेट कर दिया, बाकी ट्रेन को रोक के गुड्स वुड्स को वंदे भारत को आप रास्ता देके
थोड़ा बहुत इंजन में चेंजिंग करके आपने लोगों से भारी मात्रा में पैसा वसूल कर रहे हैं। आज लोग नॉर्मल ट्रेन में जाने के बजाय वंदे भारत में एक स्टेटस समझने लगे हैं कि नहीं हम वंदे भारत से आ रहे हैं, देखिए ना वंदे भारत भी लेट है। आप समझ रहे हैं? सेम सिचुएशन यहाँ क्रिकेट के जो ऑडियंस को फुटबॉल की तरफ धकेलने के लिए किया जा रहा है। आपको भी पता है कि महेंद्र सिंह धोनी फेमस नहीं, उनको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। सेम विराट कोहली, सेम बड़ा गजब का। तो इन दोनों को फुटबॉल मैच में ला के लोगों का इंटरेस्ट जगा के और मैसिव के साथ थोड़ा सा इस तरह का होके तो एक अलग सा मतलब इंटरेस्टिंग मूवमेंट आ जाएगा। वही ट्रेन बस वही पटरी बस ट्रेन का वंदे भारत बना दिया आगे में वो लोगो लगा के, हर सिस्टम वही है, थोड़ा सा अपडेट कर दिए और जो मान लीजिए यहाँ से टाटा से कलकत्ता 120 रुपया में हम लोग जाते हैं, उसका दाम कर दिए आप 800 रुपया। बात समझ में आ रही है? बीच में चाय पकौड़ी खिला के पैसा लूट लिए। सेम सिचुएशन यहाँ भी हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इससे बेनिफिट होगा? बेनिफिट क्यों नहीं होगा? 150 करोड़ 150 देश की जनता अगर भारत में देखने आ गई तो भाई साहब होटल सब कुछ बम बम, ठीक है। तो बहुत बड़ा कंजम्पशन का गेम है और होना भी चाहिए, माइंडसेट ऐसा तैयार होना भी चाहिए कि इसको आप कर पाओ और भारत के पास ये क्षमता है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग हो रहा है। अगर ऐसा होता है ना तो कंजम्पशन बूस्ट बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा। आप स्टेडियम जाइएगा तो घर से स्टोव लेके जाइएगा कि गैस सिलेंडर लेके जाइएगा, तो आप हंसिएगा, बोलेगा हाँ सर। नहीं, वहाँ जाइएगा तो कुछ नहीं खाइएगा, है पानियों नहीं पीजिएगा। बताइए 150 करोड़ का आबादी है, एगो पानियों पी लिया तो पानी बनाने वाला कंपनी ना रॉकेट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इससे क्या बूस्ट मिलेगा। यहाँ आप सरकार की अच्छाई या बुराई पे मत सोचिए, ये सरकार के दिमाग पे दाद देना पड़ेगा कि उन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है और एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इतना तो है कि बड़े बड़े क्रिकेटर खिलाड़ी को जब उस जगह आप घुसाइएगा तो बेनिफिट तो मिलेगा, 100% बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैं खुद भी महेंद्र सिंह धोनी का फैन हूँ यार, जैसे होगा तो मैं नहीं देखूंगा, 100% देखूंगा कि कैसे गोल मार रहा है वो, है मारेगा आगे हेलीकॉप्टर गोल कैसे जाएगा उसमें, तो मतलब समझ रहे हैं। तो सरकार ने ये कदम जो उठाया है काफी इंटरेस्टिंग कदम है और देखना है इससे कंजम्पशन कितना बढ़ता है। 100% कंजम्पशन बढ़ेगा, श्योर शॉट है ये। तो अब आप बोलोगे सर शेयर मार्केट पे इस पर कैसे इंपैक्ट होगा? भाई जो कंपनियां उसमें लगी रहेगी उसमें कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन जैसे बढ़ेगा तो सब कुछ में बढ़ोतरी होगी, चाहे एफएमसीजी हो, आईटी हो, सब कुछ में आपको पावर हो, सब में बढ़ोतरी होगी। ये एक अच्छा मतलब इनिशिएटिव लिया गया भारत सरकार की तरफ से, तो इसके मैं काफ़ी वो। चलिए फिलहाल आते हैं इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल पकड़िए। गोल्ड गोल्ड पॉजिटिव भी रहेगा, निगेटिव भी रहेगा, इसी मनुष्य टाइप में चलेगा। क्रूड ऑयल न्यूट्रल है, यूएस मार्केट न्यूट्रल है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई निगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, लो बाकी 5 जो है 1 2 3 4 5 न्यूट्रल का संकेत दे रहा है। तो इसी बेस पे मार्केट चलेगा, इसको आप समझ के चलिए। तो देखना है कि कहाँ मौका मिलता है, जहाँ मौका मिलेगा आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अपना टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनका टेलीग्राम नहीं ज्वाइन होता है चाहे किसी कारण में, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7501615679, ठीक है। तो इसको जरूर आप ध्यान रखिए। चलिए बाकी निफ्टी का लेवल 800 पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। हाँ 400 का लेवल आ जाता है ना तब बड़ा बढ़िया रहेगा। 400 मतलब 500 400 450 मतलब 300 से 400 का लेवल आ जाए ना तो ये जगह बड़ा परफेक्ट रहेगा। अब देखिए कब आता है, तो उसका भी हम लोग को इंतजार करना है। बाकी 2026 की तैयारी के लिए जो देखिए धन में ना शरीर भी सबसे बड़ा धन में आता है। स्वस्थ शरीर बहुत बड़ा धन होता है। धन का मतलब पैसा ही नहीं होता है, शरीर भी आपके धन में आता है। तो अपने शरीर को जरूर चमकाइए, जरूर अपने शरीर को स्वस्थ करिए। और चेहरा जो होता है वो आपका मतलब बोले नहीं कि परिचायक होता है। परिचायक मतलब आपका फाइनेंशियल मतलब जो स्टेटस है ना, आपका चेहरा वो चीज़ बता देता है। तो आप बोलेगा नहीं समझे, देखिएगा एक मजदूर का चेहरा, रियली बता रहे हैं आपको। एक देखिए मजदूर का चेहरा और एक देखिए रिचेस्ट फैमिली या नो मतलब जिसके पास धन धान है उसका चेहरा, उसका थोड़ा करियो रहेगा ना तो वो में चमक रहेगा। समझ रहे हैं, उसमें भी उसका चमक रहेगा, बोलेगा तो वही चीज़ है। तो चेहरे को भी आप मेंटेन करिए और अपने शरीर को मेंटेन करिए, ये भी एक धन है और मेरे हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण धन है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। बाकी आप इसका ऑर्डर मेरे व्हाट्सएप पे आके दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट डालिए, एड्रेस डालिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।